प्रभु कथा गाए हम महापुरुषों की ये वाणी है। प्रभु कथा गाए हम महापुरुषों की ये वाणी है। हो जीवन रो बदले सारी प्रभु की जय जयकार करे। प्रभु की जय जयकार करे। माताओं, बहनों, बंधुओं, बहुत आनंद आता है आप श्री को जो नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ महाराज, आनंद हो गया, आनंद हो गया। आनंद के इन्हीं क्षणों में नागपुर से व्हाट्सएप के माध्यम से आदरणीय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान थी, वैसे ही एक लक्ष्मी बहन ने कुछ जीवन के प्रश्न किए, राष्ट्र धर्म के प्रति, देश धर्म के प्रति, और विशेष तौर से अभी सीमा पर जो गतिविधियां चल रही है। लाला, जैसे ही नागपुर की लक्ष्मी बहन का फोन आया, व्हाट्सएप आया, मेरे मन मंदिर में अरबों खरबों कोशिकाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उदित होके आशीर्वाद देने लगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदे लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये भारत के भक्ति की गाथा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत, हमारा भारत, छत्रपति शिवाजी का भारत, महाराणा प्रताप का भारत, वीरों का भारत, चंद्रशेखर आजाद का भारत, और भारत उन राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी गुप्त का, जिन्होंने साकेत के माध्यम से कई रीतियों नीतियों सबको जगा दिया। कैसा समाज होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए। हमारे राष्ट्र कवि जी कहते हैं, आ बैठ इधर मानस मरा लसनाथ हो, भारवाही कंठ के की साथ हो। राष्ट्र कवि कहते हैं, आ माँ, मेरी सरस्वती माँ, मेरी विद्या की माँ, मेरी ज्ञान की माँ, व्यवहार की माँ, लोक कल्याण की माँ सरस्वती माता मेरे कंठ में विराजमान होने की कृपा करे, ताकि मैं देशभक्ति के तरानों को गा सकूं, समाज सेवा के गुणों का बखान कर सकूं। और राष्ट्र कवि ने जैसे हम सबको जगा दिया, जैसे एक अन्य राष्ट्र कवि रामदासी दिनकर जी हुए थे, जो राज्यसभा के संसद के भी सदस्य बने थे। हाँ, ओहो महाराज, जगा दिया, जगा दिया, जगा दिया। दुविधाओं को देख कर होना नहीं हताश, पाप तिमिर हो दूर जब फैले सत्य प्रकाश। आपण तो एकता बनाए राखणो, प्रेम बुरी एकता, साचारी एकता। हाँ, व्यास जी महाराज को साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय साच है वहाँ के हृदय आप। साच ये है कि मैं अच्छो हुणूंगा, अच्छो बोलूंगा, अच्छो कहूंगा, प्रेम रहूंगा, सहनशीलता रखूंगा, क्रोध ने छोड़ दूंगा, गुस्सा न छोड़ दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, ये षड्यंत्र नहीं करूंगा। बस गढ़ जीती गया। के कई ने या कला मालूम नहीं थी, और तो मंत्रा रे बेको भाई, मंत्रा बेकाई तो इसी बेकाई। दशरथ जी बहुत बहुत दुखी हुए। अरे राम जी ने वनवास, यह कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वही
हो गए अचेत अवस्था में। जो अचेत कर दे, अपने पति को अचेत कर दे, महापाप हुआ, महापाप हुआ। बाद में कितना पछताई थी कि कई अपराधन में हूँ, एक तुम्हारी माता, हाँ मैंने सत्य को ना जाना, मैंने भरत को न जाना, स्वयं तुमने अभी ये माना है। क्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी, रहस्य कान मेरा ही निज मन विश्वासी। अरे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अभी तो बिना विचारे, और कितना समझा रहे हैं दशरथ जी, रानी ये क्या कह रही है, तेरे मुंह से क्या निकल रहा है, तेरे मुंह से तो अमृत पानी निकलती थी, अब ये जहर कहां से आ गया। और मान लो भरत को राज देना, ठीक है मैं भरत को राज दे दूंगा, पर मेरे राम को तो वनवास में मत भेज रानी। दशरथ जी तो अचेत होके गिर पड़े, चेत नहीं रहा। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिनको देवराज इंद्र अपने देवताओं के राजा के सिंहासन पर, आधे सिंहासन पे विराजमान कराते थे, वो ही दशरथ जी काम क्रोध मद लोभ अहम, हाँ विकार हो गए महाराज, विकार हो गए। गए सुमंत्री तब राहुर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। सुमंत्र, जिनका मंत्र अच्छा हो सुमंत्र। लेकिन यहाँ तो सुमंत्र जी की आंखों में धड़ धड़ आंसू आ गए। मैं क्या देख रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी गरीबों के पालनहर्ता, प्रजा के पालन करने वाले, और ऐसे न्यायकारी राजा अचेत होके गिरे पड़े हैं। और केकई को तो जैसे सांपणी हो गई, जैसे दुष्टा हो गई। सुमंत्र जी ने कहा, माते, राजमाते, पिताश्री जी को क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? राम को बुला लाओ, जाओ सुमंत्र, राम को बुला लाओ। दशरथ जी को कुछ चेत आया, राम, राम, मेरे राम, मेरे राम। काल रात्रि आ गई। घरों घरों में, कई घरों में मैं देखता हूं, पढ़ भी लिख भी गया, परंतु विद्या आई नहीं, संस्कार आए नहीं, दारू पी ली, कहते हैं सोसाइटी में तो पीना पड़ता है। अरे दुर्भाग्य वालों, आपको क्या हो गया? कौन सी सोसाइटी कहते हैं दारू पीकर के अपना दिमाग को बेच दो? ना ना ना, ये अवचेतन मन का एक छोटा सा हिस्सा, हृदय में जो मन बसता है, हृदय के पास के एक सरोवर में जो आत्मा रहती है, उस मन का एक छोटा सा हिस्सा चेतन मन है। ज़्यादातर अंदर का मन है, अंतर मन है। उसमें क्रोध का स्वभाव डाल दिया, शराब पीने का स्वभाव डाल दिया, भले पढ़े लिख भी गए, संस्कार नहीं आए, फिर और शराब पी, फिर तीसरे दिन शराब पी, शराब का नशा बढ़ता गया, कुछ संस्कार बढ़ते गए, और अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, दुष्ट की तरह दुष्टता करते हैं, पाप करते हैं।